नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन विषय पर बात करना बेमानी ही है, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी तो अपनी एक अलग लड़ाई है। हम अपने अंदाज में चीज़ों को लेते रहते हैं, अपने नज़रिया से चीज़ों को देखते रहते हैं। ये अलग बात है कि उसको लेकर जितनी ताकत से जनता का रिस्पांस मिलना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं मिलता है। हम बात नीट की परीक्षा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो नीट की परीक्षा को लेकर जो जानकारी हमें मिली है कि इस जून में फर्स्ट या सेकंड वीक में नीट का रिजल्ट जारी हो रहा है। 4 जून को आपको आंसर की जो है सभी जारी हो जाएगा, मतलब जल्द ही नीट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। जबकि बिहार पुलिस ने और बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस ने पूरी रिपोर्ट नीट के दिल्ली कार्यालय को भेजा है कि किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और लीक पर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के पीछे भारत सरकार की एजेंसी लगी हुई थी। ये आपको जानकारी हम डंके की चोट पर दे रहे हैं कि पटना पुलिस का ऑपरेशन वो नहीं था जिस ऑपरेशन के तहत एक जेई जूनियर इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई जो गाड़ी से जा रहा था और चारों तरफ से पुलिस पटना में घेर लिया। वो ऑपरेशन का हिस्सा बिहार पुलिस का नहीं था। फिर जितने जगहों पर रेड हुआ वो सारा ऑपरेशन का हिस्सा सिर्फ ऑपरेशनल यूनिट के रूप में बिहार पुलिस काम कर रहा था। सारे इनपुट आईबी और सीबीआई के थे। सीबीआई के रांची यूनिट का वो इनपुट था और आईबी लोकल जो यूनिट है उसका इनपुट था कि किस तरीके से प्रश्न पत्र आउट होके मतलब प्रश्न पत्र लीक है और उस पर खेल हो रहा है और कैसे गुजरात कनेक्शन है। सारी चीजें सीबीआई के इनपुट के आधार पर पटना पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तारी 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सॉल्वर गैंग कैसे प्रश्न पत्र लीक करवाया, फिर कैसे पूरी रात उन लोगों को रटवाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और उन ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज को नीट के पास भेजा गया है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनके पास भेजा गया है। फिर भी वो आमादा है रिजल्ट जारी करने के लिए। तो ये तो वही हो सकता है ना जहाँ का समाज मरा हो, जहाँ के समाज की सारी संवेदनाएं खत्म हो गई हो, संवेदनशीलता खत्म हो गई हो, कि बच्चों को पढ़ाने में लाखों लाख रुपया कोचिंग संस्थान वाले को देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। और उस खेल में किस तरीके से सॉल्वर गैंग हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। लेकिन फिर भी हम सब लोग चुप हैं। ये चुप नहीं है, हम लोग भी उसी जुगत में लगे हुए हैं, उसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हमारा बेटवा को भी पैसा लेके, हमारा बेटिया को भी पैसा लेके डॉक्टर बना दीजिए। इसलिए ये समस्या है। आप 2000 तक जो 600 नंबर लाते थे उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था। अब 600 नंबर लाने वाले का रैंक 30,000 से ऊपर हो जाता है। कोई कॉलेज बढ़िया नहीं मिलता है। सरकारी कॉलेज की तो छोड़ दीजिए बात, प्राइवेट कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। अब बताइए 600 नंबर कम होता है क्या? और उतने नंबर में भी अगर बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिला है, बेस्ट के बेस्ट कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या कहेंगे कि टैलेंट बढ़ रहा है? मुझे तो शक है। ये टैलेंट का तो सवाल ही नहीं है। ये वही खेल है जिस खेल को एग्जामिनेशन नीट का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो ढकना चाहता है। और इस खेल में बड़े बड़े कोचिंग माफिया लगे हुए हैं। जो देखते हैं पटना के शहर में इतना जो होर्डिंग लगता है कि हमारे यहाँ से इतना कम्पीट किया, हमारे यहाँ से इतना कम्पीट किया, उसी का खेल है ना। और उसी खेल के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जब सब कुछ सामने आ चुका है, गुजरात कनेक्शन भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से गुजरात से प्रश्न पत्र चला और रास्ते में प्रश्न पत्र कोरियर कंपनी के माध्यम से जो कोरियर वाहन लेकर चला उससे प्रश्न पत्र निकाल लिया गया, फिर भी परीक्षाएं रद्द नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे इसे? गार्जियन सब सोए हुए हैं, रद्द नहीं हो रहा। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी तो है, लेकिन कोई नहीं, सब चुप है। क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं जो लड़ सकते हैं सिस्टम से, हमें लगता है कि वो इसी जुगत में लगे रहते हैं कि चलो इधर से नहीं तो उधर से ही सही किसी तरीके से बेटा और बेटी को डॉक्टर बना लेना है।